कोई व्यक्ति हमको दुखी करना चाहे अपने वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, तो उस समय भी अगर हम उत्तेजित न हो, उद्विग्न न हो, तो जीत तो हमारी हुई, उसकी क्या हुई। गीता जी का एक श्लोक है 5वें अध्याय का, आप बोलना साथ में। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव तैर्जितः येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्म निर्दोष है, सम है, तो जो व्यक्ति सम रह पाएगा, शांत, दोष रहित हो पाएगा, जरूर वो व्यक्ति सुख शांति पाएगा, ऊंचाई पाएगा। मैंने पहले भी एक बात शायद बताई थी कि एक लड़का बहुत रो रहा था, आपके जैसा था, एक छोटा लड़का बहुत रो रहा था, चुप ही नहीं हो, बहुत रोए। बाप बोले, बेटा हीरालाल चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़। हीरालाल चुप हो जा बेटे, अरे हीरालाल चुप हो जा, चुप हो जा। तो बेटा रोए जाए। आखिर एक बूढ़े दादा वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद इस लड़के का नाम हीरालाल है और इसका बाप है, इसको समझा रहा है, पर ये लड़का जिद्दी है, मान नहीं रहा है। तो उस बूढ़े ने भी कहा, बेटा हीरालाल चुप हो जा। रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, हीरालाल चुप हो जा। तो उसका बाप बोला, साहब हीरालाल इसका नाम नहीं, हीरालाल मेरा नाम है, इसका नाम पन्नालाल है। तो बोले, आप तो कह रहे हो हीरालाल चुप हो जा। बोले, ये कब से रोए जा रहे हैं, तो मेरे को गुस्सा आने लगा इस पर कि इसके बाल पकड़ के 2 लगा दूं जरा बराबर। मानता ही नहीं कब से। पर फिर मैंने अपने मन में सोचा कि किसी को ठीक कब तक करेंगे, अपने को ही करो ना। इसलिए मैं खुद को ही कह रहा हूं, अरे हीरालाल चुप हो जा, अरे हीरालाल गुस्सा मत कर, अरे हीरालाल शांत हो जा। तो मैं अपने को ही समझा रहा हूं, किसको कब तक सुधारेंगे। सोशल वर्कर बनकर दूसरों को सुधारने वाले बहुत हो जाते, पर खुद को सुधारने वाले तो बड़े बुद्धिमान होते। ये बैठे उस्मानाबाद में, महाराष्ट्र, खड़े हो जाओ तो इनको डायबिटीज था। कितना डायबिटीज था? 480 भोजन के बाद, 480 शुगर। इंसुलिन लेते थे। फिर जब दीक्षा ली तो उसके बाद एक भी इंसुलिन नहीं लिया और कोई दवा नहीं ली, और अब मिठाई भी खाते हैं। खाई दिवाली को, खाई रोज खाते हैं। दूध भी मीठा पीते हैं, प्रसाद भी मीठा खाया, दूध भी मीठा पीते हैं। शुगर था, शुगर, ये आपके सामने। मैंने तो इनको पाठ नहीं पढ़ा है। डायबिटीज थी इनको, दीक्षा ली उसके बाद ऐसे ही ठीक है। दवाई फेंक दी तो बीमारी भी फेंक गई। हाँ, पर दृढ़ता हो, ऐसे नहीं दवा फेंके बोले मेरी भी बीमारी मिट जाएगी, फिर मिटे नहीं तो दोबारा लेने जाए। दृढ़ता, दृढ़ता, अपने साधन में प्रेम पूर्वक की दृढ़ता। सर्वदा सर्वकार्येषु, सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, तेषाम् अमंगलम्। येषां हृदिस्थो भगवान्, येषां हृदिस्थो भगवान्
येषां हृदिस्थो भगवान् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि तनो हरि मंगलाय तनो हरि। तनो हरि। तो वो शिक्षिका बहन मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली, आंख की रोशनी चली गई, दाईं आंख से थोड़ा दिखता था। तो मन में संकल्प किया कि मैं आश्रम जाऊंगी, वड़दादा की परिक्रमा लगाऊंगी और वहां से जल लेकर आंखों पर लगाऊंगी, सब ठीक हो जाए, नेत्र ज्योति लौट आएगी। 14 नवंबर 2005 को मुजफ्फरपुर बिहार से दिल्ली रजोकरी में जो अपना आश्रम है वहां वो देवी पहुंच गई। गुरुदेव के दर्शन भी हो गए। सत्संग सुना, फिर वड़दादा की परिक्रमा करके वहां से पवित्र जल अपनी आंख को लगाया और थोड़ा जल साथ ले आई घर पर, और थोड़े दिन रोज जप ध्यान करके वैसा करती रही। तो बोले इसके परिणाम स्वरूप मेरी आंखों की रोशनी लौट आई और मैं अच्छी तरह देख सकती हूं, पढ़ सकती हूं। तो साधक जो सचमुच में साधक हो जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, जप ध्यान करते हैं, तो उनकी बुद्धि से जड़ता चली जाती है। जड़ता माने क्या? वस्तु से और किसी व्यक्ति से सुख पाने की इच्छा का नाम जड़ता है। तो दीक्षित भक्त के साधक में ये जड़ता नहीं रहती, जड़ता चली जाती है, और जड़ता चली जाती है तो चिन्मयता समझ में आती, बुद्धि सूक्ष्म होती है। और जो थोड़ा भी दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर भरोसा रखता है तो ईश्वर उसकी इतनी सहायता करते हैं, ध्यान रखते हैं कि शब्दों के द्वारा कह नहीं सकते, ऐसी करते हैं। आज समाज में सच में सत्संग की बहुत जरूरत है। आज देखो ना, कितनी जगह, कितने कुटुंबों में बिना आग के तपन है, तपन अशांति की। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर घरों में क्लेश हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है, बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। बिना ऐसे भजन के क्लेश जाते नहीं हैं। साधनाएं अनेक हैं, अनेक उसके प्रकार हैं साधनाओं के, परंतु सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रद्धा साध्य शरणागति। इतने सारे साधन उपाय भगवान ने अर्जुन को बताए, अंत में कहा कि अब मैं तुझे अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ, सबसे रहस्यमय गोपनीय बात बताता हूँ। और वो क्या बताई? कि शरणागति को स्वीकार करो। और वो करोगे तो तुरंत अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पर आजकल तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी शरणागति ली है, उन शरण्य में ही दोष दिखने लग जाता है। हे भगवान, कैसी बुद्धि हो गई, निकृष्ट बुद्धि है ये। जिनकी शरण ली है, ऐसे शरण में दोष दिखने लग गया है। नहीं, उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे चित्त में कितने दोष हैं कि मेरे को आप जैसे निर्दोष निर्विकार नारायण में दोष दिख रहे हैं। मुझे सद्बुद्धि दो नाथ, मुझे सद्प्रेरणा दो। मैंने जिस मार्ग पर कदम रखे हैं मैं वहां से पीछे ना हटूं।
मैं फिर लौट कर न जाऊं। ऐसी प्रार्थना करेंगे ना तो देखो, एक बार जो तीर छोड़ दिया ना, वो तीर दो दिशाओं में नहीं जाता है, एक ही दिशा में जाएगा। दो दिशाओं में कैसे जाएगा? तो ऐसी अगर दिल से प्रार्थना कर दी ना, तो बीज बो देते हैं तो वो उगता है, तो ये भी उगेगा। बीज जड़ है, पर ईश्वर प्राप्त गुरु वो जड़ नहीं, वो चेतन है। बीज उगता है तो ये हमारा भाव हृदय का, ये क्यों नहीं उगेगा? फिर बात आती है कि अपने साधन में प्यार पूर्वक की दृढ़ता होनी चाहिए। एक शिष्य से गुरु अलग व्यवहार करेंगे, दूसरे से अलग करेंगे, तीसरे से अलग करेंगे। एक को कहेंगे कि तेरी शादी जल्दी होनी चाहिए, हम कराएंगे तेरी शादी, हो सकता है ऐसा भी बोलें। और किसी को ऐसा भी बोलेंगे, क्या करेगा तू शादी करके, क्या जरूरत है, नहीं करनी है, साधना कर। मरीज डॉक्टर के पास जाए और बैठा है कि अभी और एक पेशेंट है आगे, और डॉक्टर उस पेशेंट को कहे कि आपको एसिडिटी है, आप थोड़ा मीठा खाया करो, पित्त है, कुछ दूध वूध मीठा पिया करो। इतने में उसको भेज दे, दूसरा आए, अब उसको डॉक्टर बोले तुम मीठा मत खाया करो, तुमको शुगर है। सुधाकर जी को नहीं है, पर किसी को दूसरे को तो होती है ना, कईयों को, तो तुमको शुगर है, तुम मीठा मत खाया करो, दूध भी फीका पिया करो, फल तो खाया ही मत करो। अब वो मरीज बोले कि आपने उसको तो मीठा खाने को बोला था और मेरे को मना करते हो, क्यों मना करते हो? आपको मेरे से द्वेष, आप पक्षपात करते हो। अब डॉक्टर पक्षपात करता है। डॉक्टर हर एक मरीज को एक ही प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, अलग अलग देगा। ऐसे ही गुरु एक साधक को कुछ कहेंगे, किस दूसरे को कुछ कहेंगे, तीसरे को तीसरी बात भी कहेंगे। तुम्हारे लिए ये उचित है, उसके लिए उचित है। गुरु के द्वारा किया हुआ व्यवहार वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। सामने वाले की पात्रता देखकर उसका भला किस में है वो होता है। फिर उसका भला अगर डांटने में होता होगा तो हो सकता है उसको डांट भी पड़ जाए, और फिर वो बोले कि मेरी तो खिंचाई कर दी। खिंचाई नहीं की, सिंचाई की। गुरु के द्वारा की हुई खिंचाई शिष्य की सिंचाई के लिए ही है, उसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए ही। पर बोले हमने तो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। ध्यान रखना, शिव जी का चित्र देखा है कभी? शिव जी की मूर्ति, तस्वीर दर्शन किए होंगे ना मंदिर में। शिव जी के जटाओं में से गंगा निकलती हुई देखिए, पर गंगा के पास एक सांप भी बैठा हुआ होता है। माने शिव जी ने प्रेरणा दी है कि आपका विश्वास वो कामनाओं का पूरक भी हो सकता है और कामनाओं का ध्वंसक भी हो सकता है। हम जो कई बार हम चाहें वो न भी हो, तो समझना कि इसी में मेरा भला था। बस यह है शरणागति। श्रद्धा सिद्ध है शरणागति। श्रद्धा होगी तो वो सिद्ध हो ही जाएगी। एक व्यक्ति ने बताया कि हम सोलापुर महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ एक लड़का सीढ़ियों पर से गिर गया, दोनों पैरों में चोट आ गई तो चलने से वंचित हो गया। डॉक्टरों के पास इलाज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर डॉक्टर बोले अब चल नहीं सकेगा, व्हील चेयर पे ही रहेगा। तो सोलापुर में जो अपना आश्रम है वहाँ पर गए और वरदादा की परिक्रमा की। चौथे दिन तो वो लड़का चलने लग गया। ये दृढ़ता। अब इन्होंने तो बापूजी से बात भी नहीं की। ये बात मैंने उनके लिए बताई जो सोचते हैं ना हमको ये कष्ट है, बापूजी से बात हो जाए तो ठीक हो जाएंगे। और फिर अगर बात नहीं हो पाई तो उदास हो जाओगे। अरे गुरु के आगे मेरा तो निवेदन है कि ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए।
वहां तो अहोभाव से भर जाना चाहिए बस। तो इन्होंने कहा थोड़ी बापू मेरी डायबिटीज मिटा दो, उन्होंने बापू जी को कहा नहीं कि मेरा कर्जा उतार दो। पर हो जाता है ना, सूरज उदय होता है तो उजाला होगा ही, अंधेरा मिटेगा ही। इसमें कोई शंका नहीं है। देने वाले ने देने में रखी कोई कसर नहीं, पर लेने वाले पर हुई अभी तक कोई असर ही नहीं। इसलिए लेने वाला जो है, भक्त जो है, या कोई भले पहली बार भी आया हो, ऐसा नहीं कि बाबू मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है, नहीं, उनके पास हम अहोभाव से भरकर जाएंगे ना, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, आनंद है, आनंद, आपके दर्शन से हम आनंदित हो गए, वाह वाह बढ़िया बढ़िया। तो गुरु के दिल में होगा कि आदमी बड़ा प्रसन्न रहने वाला आदमी है, तो उनके दिल में एक बात हो गई ना, तो बस फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता आगे पीछे रहेगी। और रोते हुए जाएंगे, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। बाहर तो बिस्किट खा रहा था, भजिए लेकर खा रहा था, हम बोले बाबू मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद नहीं होता ना तो हम यहां आ भी नहीं पाते। आशीर्वाद है ही तब आप आए हैं, आप आए हैं। तो बस मैं जिस दिन आया गुरुद्वार पर, उस दिन, ये आज का दिन मेरे लिए भविष्य में था, पर आया तो ये भविष्य अच्छा हो गया ना। आता ही नहीं तो जब मेरा भविष्य अच्छा होगा तब मैं आऊंगा बापू के पास। नहीं, नौकर गया सेठ जी के पास कि मेरे को नौकरी पे रखो, गरीब आदमी था, नौकरी पे रखो। बोले, सेठ ने कहा ठीक है रहो, तुमको रोजी रोटी मिल जाएगी, ठीक है। सेठ जी पगार क्या दोगे? सेठ ने कहा कि महीने का अभी 2000 दे दूंगा। तो वो बोला 2000 तो बहुत कम पड़ेगा। बोले फिर 6 महीने के बाद बढ़ा दूंगा तेरा काम देखकर, अभी 2000, 6 महीने के बाद 3000 कर दूंगा, चल। तो उसने कहा ठीक है, मैं 6 महीने के बाद ही आता हूं फिर। अरे बोले 6 महीने के बाद मैं काम देखूंगा पहले 6 महीने, उसके बाद बढ़ाऊंगा, 6 महीना पची जाए। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ये तो ऐसा हुआ कि मेरी बीमारी मिट जाएगी ना वैद्यराज, तब मैं दवा ले लूंगा। नहीं, दवा शुरू करो, जो जो आप दवा लेते जाओगे बीमारी मिटती जाएगी। बोले नहीं नहीं, पहले बीमारी मिटे फिर दवा लूं। तो ये कैसे होगा? अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। देखो गंगा है ना, गंगा, गंगा कहां से चलती है? गौमुख, हिमालय, गंगोत्री से भी 19 किलोमीटर आगे, वहां से चलती है। चलती है इतनी सी धारा के रूप में, बरा बस इतने मेरे 2 हाथ के बीच की दूरी है, इतनी निकलती है बस। पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से आच्छादित, नीचे से गंगा निकल रही है, वो गौमुख। परंतु ज्यों ज्यों गंगा जी आगे चलती हैं सागर की दिशा में, त्यों त्यों छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे झरने कई आकर गंगा जी में मिल जाते हैं, क्योंकि वो सागर के तरफ जा रही है, तो कई झरने आ जाते ना। ऐसे ही जो व्यक्ति सागर के तरफ, माना ईश्वर के तरफ, गुरु के बताए रास्ते पर आगे चलता जाएगा, तो उसको ये सब झरने मिलते जाएंगे। जैसे राम जी सीता की खोज में निकलते हैं तो वानर सेना पूरी उनके साथ आ गई सेवा में, शबरी भी उनको मदद रूप हो गई, संपाति गीध भी उनको मदद रूप हो गया, यहां तक कि लंका में रहने वाली त्रिजटा भी उनको मदद रूप हो गई, रावण का भाई भी उनको मदद रूप हो गया। तो जो सीता जी को पाने के लिए, माने भक्ति बढ़ाने के लिए, गुरु के बताए राह पर चलने के लिए कमर कस लेगा, तो अपने आप सब होता जाएगा। फिकर करे सो बावरे बावरे, फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध।
उठ फरीदा, जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप। थोड़ा मौन भी रखना, कई बार कहा है गुरु जी ने मौन रखना चाहिए, तो रखें। एक कन्या ने बताया, सूरत के आश्रम में दीक्षा ली तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रथम वर्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कॉलेज की तरफ से 15,000 रुपये का पुरस्कार मिला। फिर भी जप ध्यान और बढ़ा दिया तो बापूजी की कृपा से सूचना प्रौद्योगिक विभाग पूना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई और 35,000 रुपये का पुरस्कार मिला। और बोले अब तो केवल मेरी भक्ति बढ़े, ये प्रार्थना, ये सफलताएं तो मिल ही रही है। जीवन में जिसको सदा सुखी रहना हो उसको चाहिए कि अपने जीवन में आज तक की जो विधायक अनुभूतियां हुई हैं उनको बार बार याद करे। तो विधायक अनुभूतियों को बार बार याद करेगा तो उन्हीं के होने के चांस बढ़ जाएंगे। विधायक अनुभूतियां माने जो क्षण आपके आनंददायी रहे हैं। यहां गुरुदेव के चरणों में बैठे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ी, ध्यान लगा, जप में अच्छा लगा, इन विधायक अनुभूतियों को बार बार सुमरण में लाएं तो वो ज्यादा होंगी, साधना बढ़ेगी। पर नकारात्मक अनुभूतियों को याद करेंगे, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे को ऐसा कहा था, या उसने मेरे लिए उसको ऐसा कहा था, ये नकारात्मक अनुभूतियों को याद करना विफलता की खाई खोदना है। और विधायक अनुभूतियों को सुमरण में रखना ये सफलता की बुलंदियों को छूना है। तब मर्जी इंसान की है। जोधपुर में एक सज्जन, उनका नाम दिनेश गहलोत, दुकान के 11 केस कोर्ट में चल रहे थे। 2004 में पूनम दर्शन का व्रत ले लिया, 4 पूनम भरी, 4 पूनम व्रत करने में तो 5 केस तो निपट गए। 4 पूनम व्रत में 5 केस निपट गए। बाकी के बोले जो हैं वो भी निपट जाएंगे। मैंने गुरुदेव का बताया हुआ पवन तनय बल पवन समाना, ये मंत्र का जप भी किया है। 4 महीने में 5 निपट गए, बाकी भी निपट जाएंगे। फिक्र करे सो बावरे। समर्थ गुरु का शिष्य होकर भी चिंतित हो तो उसको क्या कहे? यही दरबार दीन को आदर, रीत यही चली आई। दीन को आदर माना दीन वो नहीं जो मैं दुखी हूं, मैं लाचार हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई काम धंधा नहीं, वो दीन नहीं, तो दरिद्री है। दीन वो जो नम्र है, नम्र भीतर से, जो कभी शिकायत नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। जिसके मन से शिकायत ने विदा ले ली, जिसके जीवन से फरियाद ने विदा ले लिए, विदा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ऐसी जिसकी अनुभूति है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई, सदा से ये रीत चली आई है। हम भगवत स्वरूप गुरु को जान नहीं सकते पर उनको मान जरूर सकते हैं। जान कैसे सकेंगे? आप एक बात बताओ, मैं प्रश्न पूछूं एक। मिश्री मीठी है? मिश्री मीठी होती है? होती है। मिश्री मीठी है, ठीक है। अब प्रश्न है, मिश्री मीठी है तो कैसी मीठी है बताओ? इसका क्या जवाब होगा? एक कपड़ा पीला है, पीला है ना, तो ये कैसा पीला है, इसका क्या जवाब दोगे? एकदम स्पष्ट है,
मिश्री मीठी है? अरे हाँ है, पर कैसी मीठी है बताओ? तो बोले शक्कर जैसी मीठी है। तो शक्कर कैसी मीठी है बताओ? तो इसका कोई जवाब नहीं आएगा। कपड़ा पीला है तो कैसा पीला है? बोले नारंगी के रंग जैसा है। नारंगी का रंग कैसा है? बोले ऐसा ही है। एक आदमी कहीं गया बेचारा, तो सूर्य को अर्घ देना था सुबह, तो बादल थे, बारिश के दिन थे, तो पता नहीं चल रहा था कि पूरब किधर है। तो एक आदमी को पूछा कि दादा पूरब किधर है? बोले इतना पता नहीं, जहां सूरज निकलता है वो पूरब है। तो सूरज किधर निकलता है? इधर इधर। बोले सूरज पूरब में ही निकलता है। शिक्षक ने पूछा मोहन बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? सोहन के घर के सामने। तो सोहन का घर कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने। तो दोनों का घर कहाँ है? बोले आमने सामने। एक लड़का, छोकरा बहुत होशियार हो, एक लड़का किताब पढ़ रहा है। तो मां ने पूछा बेटे कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मां किताब का नाम है बच्चों का लालन पालन कैसे करें। तो तू क्यों पढ़ रहा है ये? बोले मैं यही देखना चाहता हूं मेरा लालन पालन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मिश्री मीठी है, कैसे बता पाएंगे कैसी मीठी है? ये कपड़ा पीला है पर कैसे बता पाओगे पीला है? कैसा पीला है? ऐसे ही गुरु कैसे हैं कौन बता सकता है? कोई नहीं। हम तुमको कैसे जाने अलख अनंत नित्य अविकारी। एक बड़ी सुंदर बात है, भगवान राम जी ने धनुष तोड़ दिया है ना स्वयंवर में। सीता जी ने वरमाला पहना दी। जनक राजा ने दूत भेजे कि जाओ दशरथ राजा को खबर करो कि ऐसा हुआ है, अब आप बारात लेकर आइए ताकि विधिवत शादी हो जाए। तो दूत आए दशरथ राजा के पास, सारी बात बताई कि आप बारात लेकर चलिए। तो दशरथ राजा ने उन दूतों को पूछा कि तुमने राम जी को देखा? देखा तो तुम नीके निज नयन निहारे। देखा तो तुमने अपनी आंखों से देखा। ये बात बड़ी पते की है। हम अपनी आंखों से देखते हैं गुरु को? अपनी आंखों से देखो, अपनी आंख से। और अपनी आंख भी कैसी? तुम नीके, हमारी अच्छी आंख, भक्ति भाव वाली आंख। निज नयन निहारे, अपनी आंखों से देखे, किसी से सुनकर नहीं। तो धीरे धीरे उनको समझ पाएंगे, उनको मान लेंगे न तो उनको जान भी सकेंगे। और याद रखना, दृढ़ता पूर्वक मानना ये जानने से कम नहीं। दृढ़ता से मानना ये जानने से कम नहीं है। उससे जिसकी प्राप्ति के लिए जन्म मिला है उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और दृढ़ता पूर्वक कैसे मानना है? जैसे पार्वती जी ने दृढ़ता पूर्वक अपने गुरुदेव के वचन मान लिए थे। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धि ते ही। एक महिला पूना में रहती है, अपने आश्रम से थोड़ा ही दूर, आलंदी। बोले हमने दीक्षा ली, प्रारब्धवश मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ। डॉक्टरों ने 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया, पर मैंने तो अपना जप बढ़ा दिया और 108 पाठ किए। तो सचमुच पाठ में जो लिखा है, भजे जो भक्ति भाव से,
शीघ्र हो बेड़ा पार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। तो उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। बिना ऑपरेशन के मेरा ब्रेन ट्यूमर मिट गया और मैं ठीक हूँ। आलंदी, पूना, महाराष्ट्र। गतं पापं गतं दुःखं, गतं पापं गतं दुःखं, गतं दारिद्र्यमेव च, गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति, आगता सुख संपत्ति, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्। पुण्योऽहं तव दर्शनात्। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च। पाप मिटे, दुख मिटे और दरिद्रता मिटे। आगता सुख संपत्ति, पुण्योऽहं तव दर्शना। आपके दर्शन से। भक्ति माता भी कहती है नारद जी को, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः, मच्चिन्तामपि नाशयः, मच्चिन्तामपि नाशयः, दर्शनं तव लोकस्य, दर्शनं तव लोकस्य, सर्वथा अगहरं परम्। सर्वथा अगहरं परम्। एक बच्ची थी छोटी, उसको जन्म से ही हृदय में छेद था। तो BHEL भोपाल के कस्तूरबा चिकित्सालय और भोपाल मेमोरियल अस्पताल में बेटी के तमाम हृदय रोगों की जांच कराई। सभी रिपोर्ट्स में हृदय में छेद बताया। बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई। दिनांक 6/1/2005 को बेटी को सर्जरी हेतु अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद रेफर कर दिया। परिवार वालों को डर लग रहा था कि 5 साल की बच्ची इतनी बड़ी सर्जरी का कष्ट कैसे सहेगी। अटूट विश्वास के साथ हमने भोपाल के आश्रम में जाकर वटवृक्ष की परिक्रमा की। वहां से मिट्टी और जल ले आए, बेटी को तिलक करते और वो पवित्र जल पिलाते। अपोलो हॉस्पिटल में हमने बेटी को ले गए। डॉक्टरों ने कहा 2 विकल्प हैं, बाईपास सर्जरी और इस केस में हृदय में छतरी भी लग सकती है, ऐसा कुछ कहा, वो भी हो सकता है। परिवार वालों से सलाह करके छतरी माने छेद बंद का निश्चय किया। डॉक्टर बोले छतरी लगाने से पहले एक और टेस्ट कर लेंगे हम। इसके लिए बेटी को भर्ती कराया गया। सुबह 7 बजे से खाना पीना बंद कर दिया। शाम 5 बजे TE के लिए ऑपरेशन रूम में ले गए। मैं ICU के लिए बाहर बैठा, माने उसके पिताजी। मंत्र जप करता रहा। 8 बजे डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है खबर देते हुए कि आपकी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार है। जो ASD छेद 12 mm का था वो अब मात्र 3 mm का है। अब न सर्जरी की आवश्यकता है न छतरी की आवश्यकता है। आप बेटी को घर ले जाओ।